हेलो फ्रेंड्स, ये वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। आपका सीआई एंड एसआई चल रहा है, आई थिंक, है ना? तो आज ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है और फिफ्थ लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर भी है। ठीक है, तो इसमें आज हम डिफरेंस का रेशियो एंड इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट दोनों की होती है वैसे तो, लेकिन बट हमारे यहाँ एग्जाम्स में ना सीआई की ज़्यादा पूछी जाती है, सो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो आती भी नहीं है और वैसे भी थोड़ी समझ में भी कम आती है। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है हम उन पे फोकस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने मेरा ये चैनल है जो इंटरनेट वाले गुरुजी, वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एफबी पे जो ग्रुप है इसी नाम से है, इंटरनेट वाले गुरुजी, इसको ज्वाइन करें। ठीक है, और जो भी अपडेट होती है यूट्यूब चैनल के बारे में वो मैं उस पर पोस्ट करता हूँ, जो भी नई वीडियोस होती है वगैरह वगैरह। और आपके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे अच्छे वो भी मैं वहीं पे डालता हूँ। ठीक है, और वीडियो कैसी बन रही है इसका मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, ये क्या होता है? ये हमने 2 इयर्स के लिए तो आई थिंक पढ़ ही लिया था, बट 3 ईयर के लिए और उन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, देखो। 2 इयर्स के लिए जो रेशियो, 2 इयर्स के लिए जो डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था जो एस आई होता है वो होता है R/T%। ठीक है, यहाँ आर जो होती है वो रेट होती है और ये होता है टाइम। लेकिन वही मैंने जो सी आई था वो बताया था, सी आई था वो क्या बताया था, वो बताया था R+R+R² बाई 100। ये बताया था ना? ये किसके लिए बताया था? ये बताया था फॉर 2 इयर्स। अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कैसे लोगे? डिफरेंस डायरेक्ट तो लोगे तुम, कैसे लोगे बताओ? अगर मैं बात करूं इसके एसआई के लिए 2 इयर्स की, तो ये कितना हो जाएगा फॉर 2 इयर्स? देखो क्या हो जाएगा, R/2, यानी कि 2R। अब देखो, यहाँ SI 2R और यहाँ SI R+R+R² बाई 100 मीन्स 2R+R² बाई 100। अब देखो, अगर मैं डिफरेंस ऑफ दिस लूँ CI एंड SI, ये डिफरेंस इससे डिनोट करो आप लोग। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, R² बाई 100, और यहाँ साथ में परसेंट। ये परसेंट भी तो आती है ना टोटल, जैसे लास्ट में यहाँ परसेंट आई है तो यहाँ भी परसेंट आएगी, तो ये कितना बन गया, इतना। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो यहाँ ये किसका आ जाएगा, ये जो परसेंट आई है ये किसकी आई है, ये उसी प्रिंसिपल अमाउंट की आई है जो हमें स्टार्टिंग में गिवन होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से R%, जैसे अपन लोग एस आई या सी आई निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, प्रिंसिपल का ही तो निकालते हैं ना। तो अब ये जो डिफरेंस आएगा वो भी प्रिंसिपल का आएगा, तो इसको लिखिए आप प्रिंसिपल इंटू R² बाई 100 का परसेंट। ठीक है, या फिर इसको मैं लिखूं P इंटू R² बाई 100 इंटू, ये साइन चेंज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। या फिर इसको मैं लिखूं P इंटू R² बाई 100 का, इसका पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 2 इयर्स के लिए। ऐसे ही सेम डिफरेंस आता है फॉर 3 ईयर के लिए। ये तो है डिफरेंस फॉर 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स डिफरेंस। ठीक है, और ये अब जो मैं 3 ईयर के लिख रहा हूँ इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आएगा ये भी ऐसे ही, यहाँ पे 3R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको प्लस में R करके और फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें MN लगाना पड़ेगा, आई मीन
ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आएगा डिफरेंस आएगा वो आएगा, ये इसके लिए आएगा P इंटू R बाई 100। 2 इयर्स वाला तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो है वो कनेक्ट हो जाएगा थर्ड ईयर वाला, वो होता है 3 + 100 R यानी कि ये हो गया P इंटू R बाई 100 का स्केयर इंटू थर्ड प्लस R बाई 100, ठीक है। ये होगा 3 के लिए डिफरेंस। अब मैं बात करूं रेशियो की, अगर मैं बात करूं अब रेशियो की, देखो तो रेशियो की बात करूं अगर मैं, तो अपन ऐसा करते हैं, अपन लोग ना क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में, ठीक है। ओके चलो देखिए, ये देखिए ये 28 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। हम 27 तक पढ़ चुके हैं, लेक्चर 4 तक, और अब ये 28 है, इसको पढ़ो, रीडिंग मारो। देखो, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ 3 years एंड 2 years इज 19:6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या दिया है हम लोगों को, CI एंड SI का डिफरेंस का रेशियो दिया है फॉर 3 years एंड फॉर 2 years। वो है कितना, 19:6। अब देखो वहां उधर मैंने बताया था, नहीं नहीं था ना पीछे, तो देखो वो क्या होता है, ये होता है 2 years का, क्या होता है 2 years का, पहले 3 years का लिखा है, 3 years का लिख लो, R बाई 100 का स्केयर इंटू ये प्लस R बाई 100, ये था ना अभी। और 2 years का क्या होता है, 2 years का होता है ये P इंटू R बाई 100 का स्केयर, ये है रेशियो, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो इससे तो ये पूरा कैंसिल, यानी रेशियो जो है वो बच क्या गया, ये बच गया 300 + R/100, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको यूज करना है, यहाँ करो यूज इसको, यानी जो गिवन है वो ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, टू ये प्लस 6, ये 6R यानी 100/6 = R। कितनी आ गई यहाँ से, 50/3, कितनी आ गई 16 2/3%। आंसर चूज करो, ऑप्शन बी, ठीक है। यह है हमारा डिफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, या फिर इसके लिए एक मेथड और होता है, बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। सॉरी, 29, is certain sum invested at 12.5% at compound rate of interest. If a CI in third year is 1620 rupees, find SI on same sum in 10 years at same rate %। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था फ्रैक्शन हो तो उसको सबसे पहले R लिखो, ये दिया है 12.5, और इसको करो फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है, 1/m में चेंज, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, यानी a की वैल्यू है जो हम लोगों के पास कितनी आ गई, ये आ गई 8, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जो 3 साल के लिए CI होता है, जो 3 साल के लिए CI होता है वो कितना होता है, CI ये होता है 3a² + 3a + 1, है ना, और 3 years, है ना। और ये होता है 2 years के लिए 2a + 1,
फॉर 2 years, बट उसने तो हमको इनमें से कोई सा भी नहीं दिया। देखो उसने बोला है कि ओनली थर्ड ईयर में जो है वो CI है वो इतना हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको सब्जेक्टिव करना चाहो तो सब्जेक्टिव कर सकते हो, अगर थोड़ी सी बात ध्यान रखो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो जो थर्ड ईयर के लिए CI होता है, स्पेशल थर्ड ईयर के लिए, वो कितना होता है, CI फॉर ओनली थर्ड ईयर, वो कितना होता है, वो होता है A² प्लस 2A प्लस 1। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि 64 प्लस 16 प्लस 1, ये कितना हो गया, कितना हो गया 81। ठीक है, अब देखो 81 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन से, वो कितनी है, ये है 1620। ठीक है, अब देखो उसने फाइंड आउट क्या करवाया है, वो बोलता है कि SI निकालो किसके लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, अब देखो SI क्या होता है, बताओ SI क्या होता है, SI होता है 3A², 3A² होता है ना SI, ये वाली टर्म होती है ना 3 साल में SI, ए जब नीचे ले आते हैं फ्रैक्शन में तब। अब देखो अगर मैं SI की बात करूं, फॉर SI फॉर 10 years, देखो वो कितना हो जाएगा, देखो तो कितना होता है 3 साल के लिए 3A² होता है CI SI, है ना, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा SI, 1 साल के लिए हो जाएगा A², लेकिन वो कितने साल के लिए पूछ रहा है, 10 साल के लिए पूछ रहा है, यानी कि 8 8 जा 64 इंटू 10। ठीक है, यानी कि जो SI बनेगा हमारा 10 साल के लिए वो होगा 640 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से देखो 81 की वैल्यू जब 1620 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब 1 की वैल्यू 20 है तो 640 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 इंटू 20, यानी कि 00812। ठीक है, तो आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ से, यानी कि जो हमारा SI है और 10 years के लिए कितना बनेगा 12800, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। Is sum borrowed by a man at 5% rate of CI for 3 years if he pays 1331 RS as a installment, as the installment, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, फाइंड द बोर्ड सम और मनी टेकन बाय मैन। अब देखो मैंने बोला था इंस्टॉलमेंट आपकी बच रही है और एक डिफरेंस वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है जिसमें हमारे को क्या बताना है, टोटल अमाउंट बतानी है कितनी उस बंदे ने ली थी। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में कुछ रटी रटाई बातें होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको सब्जेक्टिव करना है तो देखो फ्रेंड्स आप फिर करते रहिए, बाकी अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो कुछ एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं इसके लिए और क्या क्या वो होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रेट दी है, पहले एक बात समझो, एक बात बताइए आप, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने 5 रुपए किसी से बोरो की, ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वो 3 साल बाद उस बंदे को रिटर्न करेगा तो क्या वो 5 ही देगा, पहले बात सोचो, नहीं ना, 5 नहीं देगा, तो क्या देगा 5 प्लस समथिंग देगा, और वो जो समथिंग आएगा वो कौन सा आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर क्वेश्चन, कुछ भी, जैसे उसने रेट दिए उस हिसाब से ही आएगा ना। तो देखो अगर उस बंदे ने 5% रेट दिए हम लोगों को, मीन्स 1/20, अब वो बोलता है कि भाई 20 रुपीज पे मैं 1 रुपया ब्याज लूंगा। ठीक है, मीन्स
अगर किसी बंदे ने 20 रुपए पहले लिए हैं तो वो 21 रुपए बाद में देगा लौटाते वक्त। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो रेट को। ठीक है, फिर उसको एज इट इज 3 बार लिख दो। मतलब 3 बार क्यों लिख दो, जितनी बार जितनी ईयर दे रखी हो ना उतनी बार लिख दो एज इट इज। देखो 21/20, 21/20। ठीक है, अब क्या करना होता है, फर्स्ट ईयर को तो ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का करो स्केयर और थर्ड ईयर का करो क्यूब। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सेम, सेकेंड ईयर का स्केयर और थर्ड ईयर का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो लिख दो फिर, फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4, इसका कितना हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, यहाँ ना 10% रेट होनी चाहिए थी, 5% बोली मैंने। अच्छा, यहाँ ना 10% रेट थी। ठीक है, इसको आप ना 10% कर लीजिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा पड़ जाएगा के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ इसको 10 कर लीजिए आप लोग, 1/10 बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 11। इससे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 11, और ये भी 11, ये भी 11। ठीक है, और ये 10, ये 10 और ये 10। ठीक है, और ये 10, सॉरी कोई बात नहीं। देखो ये कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर करोगे ना जब समझ में आ जाएगा आराम से। 121 और ये 100, और ये हो जाएगा 1331/1000। मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम रहा हमारा, ये सेकंड के लिए स्क्वायर हो गया, और ये थर्ड ईयर के लिए क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करते हैं। अब जो लास्ट ईयर की ये होती है, ऊपर वाली जो देना होता है, उसकी तरह सेम मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले और नीचे वाले को फ्रैक्शन को सेम करते हैं। तो देखो अगर मैं वन वन 11 को 121 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा ना। तो यही प्रोसेस करना है, बस आपको रटी रटाई बात है। अगर किसी में सम निकालना हो तो ये वाला प्रोसेस लगाना है, और अगर इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा वैसे करना है। ठीक है, चलो तो करो, 121 से मल्टीप्लाई करो, पर भी सेम सेम करना पड़ेगा ना, जब भी तो आपस में लिख के और कैंसिल कर सकते हैं, बाकी वापस आएंगे तो सेम बन जाएगा। ठीक है, तो आएगा 1331/1210। पता है ऊपर वाला सेम करना है, बाकी नीचे वाला चाहे जो आए आने दो। ठीक है, अब जो ये है 121 है, इसको बनाना है 1331 बनाना है। तो बताओ कैसे बनाओगे, अब इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी कर दो 11 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा 1331/1100। और ये देखो ये तो खुद ही सेम है, इसके जैसा तो हम बना ही रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा 1331/0000। अब क्या बोलता है बंदा, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो मैं बता दूं आपको, एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट होगी वो तो सेम ही होगी ना। ऐसे हुई है कि पहले 5 दी, फिर दोबारा से 6 दे दी इंस्टॉलमेंट में, फिर 7 दे दी, ऐसे कोई होगा, सेम ही होगी इंस्टॉलमेंट। तो जब इंस्टॉलमेंट नाम ही आ गया तो मतलब सेम किस्त, जिसको किस्त बोलते हैं आप लोग हिंदी में। ठीक है, तो अब देखो ये वाली तो है इंस्टॉलमेंट जो ऊपर लिखी है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये लीजिए पूरा लिख दिया, ये भी इंस्टॉलमेंट है और ये भी। अब देखो ये जब इंस्टॉलमेंट है तो उस बंदे ने फर्स्ट टाइम कितनी ली थी, ये ली थी 1210। ठीक है, और सेकंड टाइम कितनी ली थी ये, और थर्ड टाइम ये, मतलब इसने टोटल कितनी ली थी, इन तीनों को ऐड कर दो। देखो 1 2 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0। मतलब उस बंदे ने कितनी अमाउंट ली थी, बोरो की थी, उसने की थी 3310 रुपीज बोरो की थी, जब उसे
1331 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी। तो आंसर चूज कौन सा करोगे आप? ये देखो, आप लोग ना ऐसा कीजिएगा, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा से करिएगा, ठीक है? पहले इसी को दोबारा करिएगा और फिर एक क्वेश्चन कोई भी इंस्टॉलमेंट का उठाइएगा जिसमें हमें सम निकालना हो, ठीक है? और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, बाई गॉड आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है? बहुत अच्छे से आएगा। और चलो नेक्स्ट देखते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है हम लोगों को, ठीक है? चलो रीडिंग मारो। ए मैन टुक ए लोन ऑफ RS 7620 for 3 years at 16.2/3% rate of interest, ठीक है? If a broker gave the loan of on compound interest, find the installment for each year if man pays it in 3 year। देखो ये 2 बार लिख दिया था, कोई बात नहीं। देखो बंदा बोलता है, मैंने बोला था कि रेट तो होगी जो सेम होगी, वो होगी 16/3 मीन्स 1/6, ठीक है? अगर वो बोलता है कि 6 पे 1 रुपया वो इंस्टॉलमेंट देने के बाद ब्याज के रूप में ले रहा है, जो कि CI से ले रहा है, ठीक है? तो मतलब कि मैंने बोला था कि प्रोसेस दोनों में सेम ही रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, यानी कि अगर उस बंदे ने 6 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, ये उसने अगर बोरो किए हैं, तो वो बंदा 1 रुपया इंटरेस्ट लगा के 7 रुपये गिव करेगा, यानी इतने रुपए देगा, ठीक है? तो अब देखो मैंने बोला था आपको जितने ईयर हैं उतने बार फ्रैक्शन को रिपीट करना है, यानी कि 7/6, 7/6 और ये 7/6। अब क्या बोला था कि फर्स्ट ईयर को तो सेम रहने देना है, यानी कि ये तो रह गया सेम, इसको करना है स्क्वायर और इसको करना है क्यूब। तो ये कितना आ गया 7/6, ये आ गया 49/36 और ये कितना आ गया, ये आ गया 343/216, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था, बोलो, आपको याद करवा रहा हूँ प्रोसेस को, ठीक है? ताकि आपका यहीं पे क्लियर हो जाए लेक्चर देखते देखते। मैंने बोला था कि जितनी ये अमाउंट है, ठीक है, जितनी ये अमाउंट है उसके जितनी इन दोनों की जगह बनानी है, ठीक है? मतलब कि अगर मैं 7 को आई मीन 343 को 7 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 49। मीन्स अगर मैं 7 को 49 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो फिर कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, ये लीजिए मैंने कर दिया, देखिए मैंने कर दिया 49 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये कितना आ गया 343 बटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 492, ठीक है? ठीक है, अब देखो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, इसको किया 7 से, अभी तो ये आएगा ना 343। तो चलो ऊपर वाली तो सेम लिख ही दीजिए आप, और नीचे वाली इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 2 और ये 5 और ये 2, ठीक है? और ये वाला सेम। अब देखो 16 है, ठीक है? अब देखो मैंने बोला था लास्ट में क्या करना है, अब अगर इंस्टॉलमेंट ये है तो अमाउंट कितनी बनेगी 294 प्लस 252 प्लस 216, ठीक है? चलो तो अमाउंट पहले, सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट देखो, ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों को कीजिए ऐड, यानी कि 2, ये 252 प्लस 216, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 762, ठीक है? अब देखो, लेकिन हम इतनी देर से मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर जिस बंदे ने एक की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख ली वो बंदा कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है? वही सेम प्रोसेस यहाँ पर देखो, हमारा जो अमाउंट है, हमारी जो अमाउंट है वो तो आई है 762, वो क्वेश्चन में दी है 7620, मीन्स हमारी उससे उसकी हमारे से 10 गुना ज्यादा है, यानी कि A 1 इक्वल टू कितना आ गया 10,
अब देखो, मैंने बताया था आप लोगों को, नीचे वाली तो होती है अमाउंट बोरोड, ठीक है, उस तीनों को जब ऐड कर देते हैं, और जो ईच ईयर की इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है ऊपर, लेकिन हमारा और उसके में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 गुना का। तो जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट आई है उसका कितना हो जाएगी, वो भी हो जाएगी इंस्टॉलमेंट 10 गुना, ठीक है। कितनी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी 343 इक्वल टू 343 इंटू 10, मीन्स कितनी आ गई, ये आ गई 3430। ये इतनी इंस्टॉलमेंट आ गई हमारी, मतलब कि उस बंदे को 3430 को 3 बार देना पड़ेगा, तो उसका जो है, जो उसने अमाउंट लिया है उधार, वो चुकता हो जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए फिर ऑप्शन चूज, ये आ गया हमारा बी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, फाइंड द इंस्टॉलमेंट इफ ए मैन टुक ₹3310 फॉर 3 years एट 10% ऑफ CI। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला, इंस्टॉलमेंट निकाली थी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, ये वाला सेम क्वेश्चन था, आंसर भी आपको टिक हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमारे को 1331 इंस्टॉलमेंट दी थी, और इसमें उसमें अमाउंट निकलवाई थी, इसमें अमाउंट दी थी, इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो क्वेश्चन सेम है, बट अमाउंट भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बट उसमें तो निकलवाया था सम बोरोड, और इसमें निकलवाई है इंस्टॉलमेंट। चलो करते हैं, सेम प्रोसेस है, मैं बोल रहा था कि आपको यही करते करते क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रेट, रेट कितनी है, रेट है 10%, ठीक है, मीन्स 1/10, इसको करा मैं फ्रैक्शन में चेंज। अब देखो 10 पे एक अन करेगा, मीन्स 11/10, 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जितने साल दिया हो, अगर मान लीजिए अगर यहाँ 2 ईयर दिया होता ना, तो सिर्फ हम 11/10 लिखते और फिर 11/10, और फर्स्ट को तो सेम 10 देते और सेकंड का सिर्फ स्क्वायर करते और फिर प्रोसेस फॉलो करते, ठीक है। लेकिन यहाँ